भगवान रमर महर्षि कहते हैं कि अज्ञान दो प्रकार का है। पहला अज्ञान है आत्मा की विस्मृति, अर्थात आत्मा को ही विस्मृत कर देना। दूसरे प्रकार का अज्ञान आत्मा के ज्ञान में बाधा है। संकल्पों या कुछ करने के भाव को नष्ट करने के लिए साधनों की आवश्यकता होती है। ये संकल्प पूर्व जन्म के बीज रूप संस्कारों की पुनः अभिव्यक्ति हैं। आपको विदित होगा कि किसी खेत में यदि बीज को डाला जाए तो वह बीज तुरंत ही वृक्ष बनकर फल नहीं देता है, बल्कि वह कुछ समय अवश्य लेता है। इसी तरह कुछ करने का भाव तुरंत उस कार्य को संपन्न कराकर फल नहीं देता है। यदि व्यक्ति ने कभी भी कुछ करने का भाव अपने अंदर उत्पन्न किया है तो यह भाव ही संकल्प है, जो समय के साथ साथ कर्म रूप में परिवर्तित होकर अपना फल अवश्य देगा, चाहे यह कर्म रूप धारण करे 1 जन्म या 2 जन्म बाद। इसलिए संकल्प अवश्य उत्पन्न होते हैं। इन संकल्पों को नष्ट करना ही एकमात्र ध्येय होना चाहिए, क्योंकि ये संकल्प ही हमारे चिदानंद स्वरूप में सबसे बड़ी बाधा है। इन्हीं संकल्पों के कारण नानात्व उदय होते हैं, जिनसे सारे हमारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। साधन यह है कि सद्गुरु से सत्य को सुना जाए और उसे जीवन में उतारा जाए। सुनने का प्रभाव तुरंत भी हो सकता है तथा शिष्य तत्काल उस सत्य का भी अनुभव कर सकता है, किंतु यह केवल अत्यंत उन्नत शिष्यों के लिए ही संभव है। अन्यथा सत्य को बार बार सुनने से भी शिष्य यही सोचता है कि वह सत्य का साक्षात्कार करने में पूर्णतया असमर्थ है। इसका क्या कारण है? कारण है मन की मलिनता, अज्ञान, संशय तथा मिथ्या से एक रूप हो जाना। बाधाओं को हटाना ही सर्वोत्तम है। अज्ञान को पूर्णतया नष्ट करने के लिए जब तक कि उसके विषय का पूर्ण ज्ञान न हो जाए, तब तक उसे सत्य को सुनने की बार बार आवश्यकता है। संशयों के निवारण हेतु जो कुछ शिष्य ने सुना है उसका मनन भी आवश्यक है। अंत में उसका ज्ञान हर प्रकार के संशयों से रहित हो जाएगा। आत्मा को भ्रांतिवश अनात्मा मान लिया जाता है, किंतु इस मिथ्या धारणा को निवारण करना ही होगा, जो संभव है। मन को एकाग्र करने से, ये सब पूर्ण होने से बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप शिष्य को समाधि होती है, अर्थात उसके जीवन में शांति का साम्राज्य होता है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्ति को सुनने, मनन करने तथा निधिध्यासन को
कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। ग्रंथों के अध्ययन से इनकी प्राप्ति नहीं होती है, अपितु केवल मन को निरंतर पीछे हटाने के प्रयास से ही इनकी प्राप्ति होती है। साधक कृतोपासक हो सकता है अथवा अकृतोपासक। पहला साधक अत्यंत स्वल्प प्रेरणा से भी आत्म साक्षात्कार करने में समर्थ है। उसके मार्ग में केवल तनिक सा संशय रुकावट उत्पन्न करता है। यदि वह सद्गुरु से सत्य का श्रवण एक बार कर ले तो उसके संशय सरलता से दूर हो जाते हैं तथा उसे तुरंत ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि उसने पहले ही पूर्व जन्मों में श्रवण मनन आदि को पूर्ण कर लिया था, इसलिए इस जन्म में उसे ज्यादा प्रयास नहीं करने होते हैं तथा उसे समाधि की अवस्था सहज ही प्राप्त हो जाती है। किंतु जिन साधकों ने श्रवण मनन निधिध्यासन में पूर्णता प्राप्त नहीं की है उनके लिए यह आवश्यक है, किंतु जिन्होंने इसमें पूर्णता प्राप्त कर ली है अब उनके लिए कुछ भी आवश्यक नहीं है। दूसरे प्रकार के साधक जो अकृतोपासक हैं उनके लिए आवश्यक है कि बार बार सत्य का श्रवण किया जाए, अन्यथा संशय उसे आ घेरते हैं। जब तक संशयों का पूर्ण शमन न हो जाए उसे सत्य का श्रवण करते रहना चाहिए और जो सत्य का श्रवण किया गया है उस पर मनन भी करते रहना चाहिए जब तक कि समाधि की अवस्था प्राप्त न हो जाए। उन्हें इन साधनों को नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार सत्य के श्रवण से आत्मा की देह के साथ तदात्मयता की जो भ्रांति है वह दूर हो जाती है तथा मनन से स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान आत्मा है तथा निधिध्यासन से स्पष्ट होता है कि आत्मा अनंत एवं आनंद है, अर्थात मैं ही सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। इसलिए इन साधनों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए जब तक कि यह न पता चल जाए मैं कौन हूँ। हरिओम तत्सत।